हालेलुया। प्रियो, मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से मैं आप लोगों के समक्ष हूँ और प्रभु के कलाम को लेकर मैं आज आपके बीच में आया हूँ। आप लोग तैयार हैं प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए? और आज का वचन भी बहुत सामर्थी है और बहुत सारे जीवनों से बात करने जा रहे हैं। मैं हर एक जन का जो इस समय मुझे सुन रहा है, मैं दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। आइए प्रियो, प्रभु के कलाम में चलेंगे। प्रभु का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया पाया जाता है भजन संहिता और उसके 55 अध्याय में और उसके 21वें पद में प्रभु का वचन कहता है, उसके मुंह की बातें तो मक्खन से चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नर्म तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। हालेलुया। प्रभु का वचन एक बात कह रहा है प्रियो। भजन का लिखने वाला दाऊद एक बात कह रहा है उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी। एक बात को प्रकट कर रहा है और वो बात यह है कि जब जिस व्यक्ति के विषय में दाऊद बात कर रहा है, जब ये व्यक्ति सामने होता था तो इसके जो मुंह से बातें निकलती थी वो बिल्कुल मक्खन सी चिकनी होती थी। अर्थात जब ये व्यक्ति सामने आता था तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, चिकनी चुपड़ी बातें, बिल्कुल मक्खन की तरह। हालेलुया। पर आगे दाऊद ने कहा, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। यहां जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो प्रभु का वचन एक बात बता रहा है और ये उन व्यक्तियों के लिए आज एक मैसेज है जो ऐसा जीवन रखते हैं। दाऊद जिस व्यक्ति के विषय में बात कर रहा है वो कह रहा है, वो जब मेरे सामने होता था, जब वो मुझसे बात करता था तो बिल्कुल मक्खन की तरह, चिकनी चुपड़ी बातें, बहुत सारी बातें, है ना। लेकिन जब वो मेरे पीछे होता था, जब मैं शायद उसे सुन नहीं पाता था, तब उसकी जो बातें होती थी वो कैसी होती थी? लड़ाई की बातें थी। और आगे भी प्रभु के दास ने लिखा, उसके वचन तेल से अधिक नर्म तो थे, यानी कि बड़े नर्म उसके वचन होते थे, परंतु वे नंगी तलवारें थे। आपको मालूम है, नंगी तलवारें का मतलब है कि वो युद्ध के लिए तैयार है और घात करने के लिए तैयार है। आज मैं उन जीवनों के विषय में बात करूंगा प्रियो, जो दो तरीके का जीवन रखते हैं, दोहरा जीवन वो रखते हैं। मनुष्यों के सामने कुछ और पीछे जाते ही कुछ और होता है ना। बहुत सारे जीवनों के साथ ये है। बहुत सारे भाई बहन हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमारे मुंह पर बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। जब हम सामने होते हैं तो उनसे भला मनुष्य हमारे जीवन में शायद कोई नहीं होगा। जो जिस तरीके से प्रकट करते हैं बातों को, वो ये बताते हैं कि उनसे अच्छा व्यक्ति आपकी लाइफ में कोई और है ही नहीं। पर जैसे ही आप पीठ फेरते हैं, आप चले जाते हैं उस स्थान से, तब उनकी बातें लड़ाई की होती है, हमारे विरोध की होती है। हमें वो श्राप देते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारी बुराइयों को न जाने कहां कहां बैठकर करते हैं। और ऐसे जीवनों के लिए आज मैं बात कर रहा हूं प्रियो। प्रभु ऐसे जीवन को कभी भी पसंद नहीं करते। प्रभु ऐसी लाइफ को कभी भी पसंद नहीं करते जो पीछे बैकबाइटिंग करते हैं। सामने वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत भले होते हैं, पर पीछे उनके मन के भीतर बुराई बसी होती है, मन के भीतर निंदा बसी होती है, मन के भीतर हमारे को गिराने की चाह बसी होती है ना। बहुत सारे जीवन आज इस चोट से गुजरे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे जीवनों को जो ऐसे घात किए गए हैं। दाऊद ने जब इस वचन को लिखा तो उसने शीर्षक दिया, विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। जिसने दाऊद का विश्वासघात किया। आज भी बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो विश्वासघात का शिकार हो जाते हैं प्रियो।
उनकी लाइफ में उन्हें बहुत धोखा मिलता है। जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं, जिन पे वो भरोसा करते हैं, वो उन्हें घात कर देते हैं। होते हैं ना, बहुत से ऐसे मित्र होते हैं जो मित्रता में फूट पड़वा देते हैं, है ना, भाइयों में बैर डलवा देते हैं। हमसे हमारी बात करते हैं, हमारे भाई से दूसरी बात करते हैं, लोगों से दूसरी बात करते हैं, आपके सामने बहुत अच्छे होते हैं। और प्रभु ऐसे जीवनों से आज बात कर रहा है। प्रभु को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब आप पढ़ेंगे नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसके 28 पद में, प्रभु के वचन में लिखा है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और काना फूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? कह रहा है परम मित्रों में फूट करा देता। कौन सा मनुष्य? जो काना फूसी करता है ना, जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपकी निंदा करता है, लोगों के बीच में बैठकर विभिन्न तरीके की बातचीत करता है जो आपके विरोध में होती है, जो आपकी निंदा की बातें होती हैं। प्रियो परमेश्वर कह रहे हैं ऐसे मनुष्यों से वो घृणा करते हैं, वो पसंद नहीं करते, ना ऐसे जीवनों को प्रभु पसंद करते हैं। आपको मालूम है ऐसे लोग आपको श्राप देते हैं, पीठ पीछे श्राप देते हैं। और याकूब की पत्री में बहुत खूबसूरत बात लिखी है। प्रभु के वचन में लिखा है, याकूब उसके 3 अध्याय और उसके 8 पद से, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वे प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। प्रभु कह रहे हैं हम इसी जुबान से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, इसी जुबान से निंदा की बातें कर रहे हैं, मनुष्य को श्राप देते हैं। आपको मालूम है बहुत सारे जीवन आपके पीठ पीछे आपको श्राप देते हैं। और मैंने एक पद को पढ़ा और मैंने जब इस पद को पढ़ा मुझे बहुत बहुत बरकत मिली। लय व्यवस्था और उसका 19 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, बहरे को शाप ना देना और ना अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूं। जब मैं इस पद को पढ़ रहा था मैंने एक बात को परमेश्वर में सीखा, आपको बहुत आनंद मिलेगा। प्रभु क्या कह रहे हैं वचन में अपने, बहरे को शाप ना देना। अब सोचिए आप बहरे को शाप कैसे दे सकते हैं? क्या फर्क पड़ता है? जब आप बहरे व्यक्ति के सामने जाएंगे उसे आप कुछ भी बोलिए, उसे आप कुछ भी बोलिए, उसके समझ में नहीं आएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप उसके विषय में क्या बात कर रहे हैं। पर प्रभु कुछ अलग बात बोल रहे हैं। प्रभु ने ऐसे ही नहीं लिखा कि बहरे को शाप ना देना। मैं आपको बताऊं प्रभु क्या कह रहे हैं। प्रभु ये कह रहे हैं हर वो व्यक्ति बहरा है। जब लोग उनके सामने होते हैं तो मीठी बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और जब वो पीछे होते हैं तो बुराई की बातें करते हैं। तो ये व्यक्ति जो सुन नहीं पा रहा, उसे उसके पीठ पीछे बुराई हो रही है, अब वो सामने मौजूद नहीं है, उसके पास नहीं है, तो वो बहरे के समान है। हालेलुया, वो बहरे के समान है। ऐसे समझिए कि कोई भी भाई या बहन अगर आपस में बातचीत करते हैं वो एक दूसरे की बात को सुन पाते हैं, पर एक भाई जब अलग हो जाता है दूसरे भाई से, वो दूरी पे है और कहीं और दूसरे स्थान पर है, पर उसकी बातें ये भाई नहीं सुन पा रहा, तो वो बहरे के समान ठहरा। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है बहरे को शाप ना देना। ये बहुत गंभीर बात है प्रियो। कई बार जाने अनजाने जब हम लोगों के सामने नहीं होते और हम उनकी पीठ पीछे बुराई कर रहे होते हैं, तो जाने अनजाने हम श्राप दे रहे होते हैं उन लोगों को। और प्रभु कह रहा है कि हम इसी जीव से प्रभु की स्तुति करते हैं और इसी से श्राप भी देते हैं। प्रभु ने कहा बहरे को श्राप ना देना।
हर एक वो व्यक्ति जिसके सामने आप उसकी मनोरथा की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर पीठ पीछे जाकर आप उसकी बुराई करते, उसकी निंदा करते, उसके पाप को प्रकट करते हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप उसे जाने जाने श्राप दे रहे हैं। और प्रभु ने मना किया, उसने कहा इस जीभ से आप प्रभु की स्तुति भी करते हो, इसी से श्राप देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गंभीर बात है। और मैं आपको बताऊं, यदि आप ऐसा करते हैं तो वो श्राप फिर कर आपके ऊपर आ जाएगा, लौट आएगा आपके ऊपर। और बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है प्रियो, गंभीर बात है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 9 अध्याय, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 20वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा। लिखा है, नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। मैं आपको बताऊं, इसने अपने पिता को नंगा देखा हाम ने, और इसने तुरंत जाकर क्या किया, अपने भाइयों को बता दिया। आज पता है बहुत सारे जीवन ऐसे ही हैं, जब उनके सामने किसी प्रभु के दास की या किसी भाई की, किसी बहन की नग्नता प्रदर्शित हो जाती है, अर्थात पाप प्रकट हो जाता है, या उसके जीवन की कोई कमी प्रकट हो जाती है, उसके जीवन की कोई बात प्रकट हो जाती है, तो पता है बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो जगह जगह घूमते फिरते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं और उनके मुंह पर निंदा की बातें छाई रहती हैं। इसको बताते हैं, उसको बताते हैं, उसके जीवन में ये कमी आ गई है, उसने तो ऐसा पाप किया है, वो प्रभु का दास ऐसी बातें करता है पर उसके जीवन में ये पाप है। ठीक है, वो प्रभु का दास गलती कर रहा है, वो भाई गलती कर रहा है, पर आप कोई हक नहीं रखते कि आप उसके पाप को प्रकट करें। हालेलुया। आप उसके प्रति निंदा रखें, आप जा जाके लोगों में जाकर निंदा की बातें कहें। पता है हमने ये किया, उसके पिता को नंगा देखा, इसे चाहिए था कि उस नग्नता को छुपाता, पर पता है क्या किया, जाकर अपने भाइयों को बताता है। और वही उनके भाइयों का रूप देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। एक भाई प्रकट कर रहा है, पर ये 2 भाई क्या कर रहे हैं, छुपा रहे, ढांप रहे अपने पिता की नग्नता को, उल्टे चल रहे हैं, देख ही नहीं रहे उसकी नग्नता को। आज परमेश्वर ऐसे जीवनों को मांगता है प्रियो। आपको फर्क नहीं होना चाहिए किसने कितने पाप किए, उसने कितने गुनाह किए, आप कौन है उसका न्याय करने वाले। परमेश्वर एक बात कहते हैं, परमेश्वर ही न्याय करता है। आप कौन है जो उसका न्याय करेंगे, आप कौन है जो उसके विषय में बातें करते हैं। आज प्रभु इन 2 भाइयों की तरह आपका जीवन चाहता है, जो नग्नता को नहीं वरन उसे ढांपने वाला बन जाए। हालेलुया। इन दोनों भाइयों ने अपने पिता की नग्नता को ढांप दिया, देखना भी उचित नहीं समझा। प्रियो, प्रभु ऐसा जीवन चाहता है कि आप मत दृष्टि करिए उनके गुनाह पर, मत दृष्टि करिए उनके पाप के ऊपर, वरन कोशिश करिए कि आप उसके पाप को ढांप दें। हालेलुया। बाइबल में ऐसे लिखा है कि हमें लोगों के अपराधों को ढांपना है, हमें जगह जगह जाकर प्रचार नहीं करना, उस भाई में ये कमी है, उस बहन में ये कमी है, ये जाकर उसने पाप किया, उसने ऐसी बात करी। नहीं, प्रभु कहते हैं बहुत सारे अपराधों को हमें ढांपना है। अगर आपको उसे बताना है, अगर आपको उसके पाप को जताना है, तो लोगों को जाकर मत बताइए, उसके सामने जाइए, उससे बात करिए, उसको बताइए, ब्रदर आप यहाँ गलत हैं, पास्टर आप यहाँ गलत हैं, आपके जीवन में ये कमी है। डायरेक्टली जाइए, तब वो बहरे के समान नहीं होगा, क्योंकि आप पीठ पीछे निंदा नहीं कर रहे, आप पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं कर रहे, आप सामने उसके अपराध को जताते हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, अगर तेरा भाई गलती करता है तो उसके अपराध को उसे जता दे, पर पीठ पीछे उसकी बुराई के लिए नहीं। आपके जीवन में ये बातें नहीं होनी चाहिए। प्रभु कह रहा है बहरे को शाप ना देना। अगर पासवान या कोई भाई कोई बहन आपकी बात नहीं सुन रहा, सामने नहीं है, तब आप उसके पाप को प्रकट ना करें।
लोगों के मध्य में रहकर। आपको लगता है वो गलत है, डायरेक्टली बात करें। अब चाहे उससे कहें ये आपकी गलती है पास्टर, ये आपकी गलती है भाई, ये आपकी गलती है बहन, सबके लिए। आपके मित्र हैं, उनसे जाके बात करिए। जगह जगह जाकर उनकी निंदा मत करिए, जगह जगह जाकर उनके अपराध को प्रकट मत करिए। जब आप उसके लिए श्राप का कारण बन रहे हैं, आप उसके ऊपर श्राप खोल रहे हैं, आप उसे श्राप दे रहे हैं। निंदा की बातें श्राप के बराबर है, आप उसे श्राप दे रहे हैं। और प्रभु कह रहे हैं कि ऐसा करना परमेश्वर को पसंद नहीं है। कनान श्रापित हो गया। और आपको मालूम है श्राप का कितना भयंकर परिणाम आप सबने बाइबल में पढ़ा है। हालेलुया। केवल और केवल यीशु मसीह ही थे जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, केवल वही निष्पाप थे। बाकी सब लोग पाप में रहे, पाप में जीवन व्यतीत किया, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने पाप ना किया हो। और यीशु मसीह ने हमें सबसे बड़ा लेसन दिया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने लोगों के पाप क्षमा किए। हालेलुया। एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, एक स्त्री को लोग लेकर आए, और पता है यीशु क्या देख रहे हैं? यीशु उसके पाप की ओर दृष्टि नहीं लगा रहे, वो पड़ी हुई उसके चरणों में। यीशु ने कहा जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। क्या हम में से कोई ऐसा है जो निष्पाप? कोई नहीं। यीशु मसीह ने वहां लोगों से ये बात कही, जो तुम में निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। न्याय करे ना उसका, मारे पत्थर पहला। पता है वचन में क्या आया? छोटे से बड़े से लेकर सब लौट गए, हर एक व्यक्ति लौट गया। केवल एक व्यक्ति था जो उसका न्याय भी कर सकता था, जो उसे पत्थर भी मार सकता था, और वो स्वयं यीशु मसीह था। हालेलुया। उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने एक बात कही। यीशु ने कहा जा फिर से पाप मत करना। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। यीशु में सिखा रहे प्रियो, हमें लोगों के अंदर चीजों को नहीं ढूंढना, उनका न्याय नहीं करना, उनके पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है। मक्खन सी बातें बहुत हो गई, बहुत चापलूसी की बातें आपने सामने करी, और प्रभु जानता है आपका पीठ पीछे मन कैसा है। दाऊद ने लिखा कि इसके वचन कैसे नंगी तलवार के मानिंद है। वो नंगी तलवार के समान चुभते हैं, काटते हैं। ऐसे लोग आज प्रभु की दृष्टि में अपराधी बन चुके हैं प्रियो। और प्रभु कह रहा है तुम श्राप के अधीन आ जाओगे। जब तुम ऐसा करोगे तो श्राप तुम्हारे ऊपर खुल जाएंगे। कितने लोग ठोकर खा चुके हैं आपके कारण से, आपको मालूम है? जब आपने उनके अपराध को लोगों के सामने प्रकट किया, जब आपने उनकी निंदा करी, बुराई की बातें करी, लोगों के बीच में जाकर आपने प्रचार किया खुले में, और आप उसके सामने बहुत खूबसूरत बने रहे, बहुत अच्छे बने रहे, भले बने रहे, पर आपने जाकर उसकी निंदा करी। वो बढ़ रहा था, ग्रोइंग स्टेज में था, कहीं ना कहीं उस भाई ने, उस बहन ने, उस पासवान ने ठोकर खाई होगी प्रिय। और मालूम है इसका बदला परमेश्वर आपसे नहीं के। दाऊद यही प्रार्थना कर रहा था, लॉर्ड मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मेरे साथ विश्वासघात किया गया है। उसके विनाश के लिए दाऊद प्रार्थना कर रहा था। आप सोच के देखिए, जब आप लोगों के साथ ऐसा करते हैं तो क्या आप अपने लिए श्राप नहीं खोलते? वो व्यक्ति जब भी प्रार्थना करेगा वो यही प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरा विश्वासघात किया, वो मेरे सामने बहुत अच्छा था पर मेरे पीठ पीछे वो मेरी बुराई करता था, मेरी जड़ें काटता था, फूट करा दी मेरे भाई के बीच में, मेरी पत्नी के बीच में फूट पड़वा दी, परिवार का परिवार नाश कर दिया गया, है ना? बहुत सारे जीवन आज ऐसे भी हैं लोग, उन्होंने परिवार के परिवार डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और उन्हें इस बात का रियलाइज ही नहीं है कि हमने क्या कर डाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चिताना चाहता हूं, आगे से ऐसा ना करें। कभी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, ठोकर ना रखे उसके आगे, ना उसे श्राप दें। अगर श्राप देंगे तो श्राप खुलेगा, और ठोकर अगर वो व्यक्ति खाता है और उसकी आत्मिक हानि होती है, आत्मिक उन्नति करने से वो वंचित रहता है, गिर जाता है स्पिरिचुअली, तो मैं आपको कहना चाहता हूं इन सारी बातों का बदला परमेश्वर आपसे लेंगे, क्योंकि आपने एक ऐसे मिनिस्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने ऐसे भाई को डिस्ट्रॉय कर दिया कि वो प्रभु के राज्य के लिए काम करता। ये जीवन है प्रियो,
ये पाप बने रहेंगे, चीजें चलती रहेंगी धीरे 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 धीरे। प्रभु ने ये नहीं कहा जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा तो पूर्ण रीति से परिवर्तित हो जाओगे, नहीं। प्रभु ने कहा तुम अंश अंश करके प्रभु की समानता में बदलते जाओगे। अंश अंश करके हमारे जीवन में ये परिवर्तन आता है। आज एक पाप से लड़ रहे हैं, कल दूसरे पाप से लड़ेंगे, फिर तीसरे, क्योंकि हम पैदा पाप के साथ हुए ना, उसे खत्म करते 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 टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता प्रयोग। एक व्यक्ति हमेशा एक युद्ध में रहता है, उसे युद्ध लड़ना पड़ता है। कम से कम उसको आप एनकरेज करें कि वो युद्ध में है। बहुत सारे जीवन है जो युद्ध में ही नहीं है, उन्होंने हार मान ली है, पाप से लड़ते ही नहीं है। लोगों की निंदा तो कर रहे हैं पर अपने जीवन के पाप से लड़ना बंद कर दिया है, हार चुके हैं, युद्ध में नहीं है। पर वो भाई वो बहन कम से कम युद्ध में तो पाया जाता है, कम से कम डेली अपने युद्ध से लड़ तो रहा है, अपने पाप से लड़ तो रहा है। अगर उसने पाप किया तो घुटने टेक के प्रभु के सामने प्रायश्चित तो करता है कि लॉर्ड आज मैंने निंदा कर दी, आज मैंने बुराई कर दी, भले ही छोटे पाप हैं लेकिन वो कर रहा है। आपसे मैं कहना चाहता हूं प्रियो, कभी ठोकर का कारण मत बनिए। क्या पता आने वाले समय में वो भाई या बहन प्रभु का बहुत काम कर सके, आप नहीं जानते, आप नहीं समझते। और मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो कि आज से आरंभ करें कि आपकी जुबान से एक ही सी बात निकले, जैसे आप सामने हैं वैसे आप पीछे भी रहे। हालेलुया। आप बातचीत कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। अगर कोई गलती कर रहा है, आप किसी से शेयर कर रहे हैं तो बातचीत कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उसके लिए विनती करनी है प्रभु से कि परमेश्वर उसे बचाए। पर उसके अपराधों को प्रकट ना करें, दुनिया के सामने जा जाकर उसके निंदा का कारण ना बने। प्रियो, कहीं आपके कारण से वो आत्मिक रीति पर बढ़ना ही छोड़ दे। और प्रभु ऐसा कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आज प्रभु कह रहे हैं ऐसा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। प्रभु ऐसा जीवन नहीं चाहता। प्रभु ऐसा जीवन चाहता है जो लोगों के लिए बरकत हो, जो लोगों के लिए आशीष हो, है ना। हम के भाइयों के समान जिन्होंने पापों को ढांप दिया और उन्हें आशीष मिली, उन्हें बरकत मिली। आपके लिए भी प्रभु की इच्छा है कि आप आशीष के भागी बन जाएं, आप भी आशीष को कमाएं। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो प्रियो आपकी ये गलतियां शायद आपके ऊपर ना खुले, हमको कुछ नुकसान शायद नहीं हुआ पर पता उसके पुत्र को, उसके वंश को यह हानि उठानी पड़ी। तो मैं नहीं जानता कब श्राप खुल जाएगा। मैंने बताया था ना, एक बार मैंने एक प्रचार किया है कैसे इजरायलियों पर अकाल आ गया, क्यों अकाल आ गया था, किस कारण से अकाल आ गया था, उड़न के कारण से, है ना। ऐसे ही ये श्राप, ये अकाल आपकी लाइफ के ऊपर ना आ जाए, आपके जीवन के ऊपर ना आ जाए। आप समझ पाए, आज से बहरे को श्राप नहीं देना, न उसके आगे ठोकर का कारण बनना है। अंधे के आगे ठोकर का कारण नहीं बनना है, आपको उसकी उन्नति का कारण बनना है। याकूब पे लिखा है ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करा, एक दूसरे के लिए विनती किया करो, है ना। तुम उससे बहुत सारे अपराधों पे पर्दा डाल दोगे। आपको ऐसे जीवन जीना है। आज से तैयार है ऐसा जीवन जीने के लिए? दोहरा जीवन नहीं जीना है। दोहरा जीवन प्रभु को पसंद नहीं है। आपकी जीभ को अपने वश में करने का प्रयास करिए। कोई नहीं कर सकता, मैं जानता हूं, पर अगर ये गलती आपसे हो रही है तो प्रभु से इसके लिए सामर्थ्य मांगिए कि प्रभु कभी ऐसा ना, प्रभु मेरे मन को तैयार कर कि मैं ऐसा ना करूं, ऐसे अपराध मेरे जीवन से बार बार ना हो, वरन प्रभु मैं आपके साथ ईमानदार हूं, लोगों के साथ ईमानदार हूं, है ना। मक्खन सा मत बनिए। अगर उसके जीवन में कमी है, कठोरता के साथ व्यवहार कीजिए, पर सामने कीजिए। आपको लोगों के पास जाना है, अगर घटी है, कमी है, बताइए ना, कहिए भाई मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई। और मैं इसके लिए आपसे, अगर आपने ऐसा बोला है तो ये गलत है, मैं आपसे बातचीत करता हूँ, है ना, मैं बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाएंगे, आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि आप किसी का विश्वासघात नहीं करेंगे, और जब विश्वासघात नहीं करेंगे
तो दूसरा व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करेगा, दूसरा व्यक्ति आपको ब्लेस करेगा, दूसरा व्यक्ति आपको आशीष देगा। हालेलुया। सो मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है ना? क्या करना है? बहरे को शाप नहीं देना। बहरा व्यक्ति कौन है? आप समझ गए ना? जिसकी आप पीठ पीछे बुराई करते हैं वो व्यक्ति बहरा है। जिसकी आप पीठ पीछे निंदा करते हैं, पीठ पीछे उसके पापों को दुनिया जगत में बताते हैं, ठीक है? प्रभु ने ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा ये मित्रों में फूट पड़वा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों से बचना भी चाहिए, फिर अलग भी रहना चाहिए। हालेलुया। तो तैयार है ना? आज से ऐसा मत करेगा। प्रभु ने इस वर्ड को मुझे आपके लिए दिया। मैं नहीं जानता किससे प्रभु बात कर रहे, पर प्रभु ने मुझे ये वचन आपके लिए दिया और प्रभु डायरेक्टली कह रहे हैं ऐसे जीवन से अलग हो जाइए। प्रेम करने वाला जीवन और लोगों को उनका अपराध जताने वाला जीवन बनिए, लेकिन पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं। हालेलुया। ऐसे बहुत जीवन है और मैं देख रहा हूँ आत्मा में, और आज से वो रिपेंट कर रहे हैं, आज से वो अंगीकार में आ रहे हैं, आज उनके मन को प्रभु तोड़ रहे हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रिय, आपको अंगीकार करना है कि ये श्राप आपके परिवार पर ना खुले, आपकी पीढ़ी पर ना खुले। रिपेंट करिए, रिपेंट करिए प्रभु के आगे, अंगीकार कीजिए, प्रभु से कहिए प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मैंने ये किया है लॉर्ड, मैंने बहुत बार किया, एक बार नहीं किया प्रभु, मैंने बहुत बार किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस भाई से भी जाके क्षमा मांग। हालेलुया। हो सकता है वो आपको क्षमा करे तो श्राप टूट जाएगा, श्राप ब्रेक हो जाएगा और वो श्राप नहीं खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु कहते थे, प्रभु के वचनों में क्या आया? एक दूसरे से मेल मिलाप रखो, जितना हो सके, जितना अधिक हो सके मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप का मतलब यह है ताकि हम श्राप अपने ऊपर ना खोलें। हालेलुया। मिलाप से रहेंगे तो कौन आपकी बुराई करेगा? प्रभु ने कहा नहीं अपने वचन में, बुराई के बदले बुराई मत करो। जब तुम लोगों की बुराई नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारी बुराई नहीं करेगा। हालेलुया। जब आप निंदा नहीं करेंगे तो कोई आपकी निंदा भी नहीं करने पाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। प्रियो, मैं आज एक खास मैसेज के साथ आपके मध्य में हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के वचन के द्वारा निरंतर आशीष को पा रहे हैं। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे तो हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप आगे आकर इस सेवकाई में अपनी सहायता को भेजें। आप जानते हैं, इससे पहले कभी हमने आपसे इस बात को नहीं कहा और हम बस यही आपसे निवेदन करते थे कि इस सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करें। और आज भी मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इन दिनों में। मैं चाहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस कार्यक्रम को निरंतर जारी रख सकें। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपसे बात करें, आपके मन में डालें, तो आप इस सेवा की सहायता कर सकते हैं। अपने बीच को प्रभु के राज्य के निमित्त बो सकते हैं। प्रियो, आप देख रहे होंगे नीचे व्हाट्सएप नंबर हमारा, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ ज़रूर से आगे आएँ और इस सेवकाई को सपोर्ट करें ताकि ये कार्यक्रम बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु का वचन जब हम इस प्लेटफॉर्म से बांटते हैं, बहुत चीज़ें हैं जो हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। प्रियो, आप सब जानते हैं, सो हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। मैं निवेदन करूंगा ज़रूर से आगे आएँ और इस सेवकाई में मदद करें। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच।